आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने कुछ प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, इन प्रश्नों को वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 और b बराबर 3, मतलब a की वैल्यू 2 दिया है और b की वैल्यू 3 दिया है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। अन्य प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पर x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है और z की वैल्यू दिया है, और हम लोग सीखने क्या वाले हैं, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट, वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में कुछ महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न भी होते हैं, उनको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसे इस टाइप का प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर उसमें अलजेब्रा यानी बीजगणित टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस तरह का प्रश्न उसमें जरूर से जरूर बनता है और जरूर पूछा जाता है। प्रश्न है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, कि जैसे वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सीखेंगे और फार्मूला मेथड से भी सीखेंगे। अलग अलग मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 6 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, ये सभी हम लोग वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग और वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि ये क्या होता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट्स में होता क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक दिया रहता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने दिया हुआ है और जो इसमें वेरिएबल का प्रयोग हुआ है, इसमें वेरिएबल x जो आया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो उस वैल्यू को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे पुट करेंगे, कैसे रखेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें पता चल जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 2 रखा जाए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू 2 रखा जाए तो क्या आंसर आएगा, वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो वेरिएबल का जो वैल्यू दिया रहता है, जहां जहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वह वेरिएबल आया रहेगा उसके स्थान पर उसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे। जैसे यहां पर 2 है तो 2 को हम लोग ले लिए हैं, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या होता है अलजेब्रा में, गुणा का चिन्ह होता है। ये x की वैल्यू हमें मिल गया है, x की वैल्यू 2 है और इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, रख देंगे, स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा, ये भी कितना होता है 8 हो जाएगा, माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे,
इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, अंत में वो घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आया हुआ है उस वेरिएबल का हमें मान पता था, हमें उस वेरिएबल का वैल्यू पता था, और उस वैल्यू को हम क्या किए हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर दिए हैं, रख दिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है ना। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे और ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता रहेगा, आप सभी लोगों को समझ में आता रहेगा। चलिए पहला प्रश्न है कि इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू। वैल्यू निकालना है कि यदि a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 2 दिया हुआ है, a का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है और b का मान 3 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू यानी इसका मान कितना होगा, इसको फाइंड करना है, मतलब निकालना है हमें। तो चलिए बस क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू हमारे सामने है कि a की वैल्यू 2 है, तो 2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, और बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, और b की वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है। बस वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर यानी वैल्यू कितना आ गया है, इतना आ गया। यानी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो वेरिएबल प्रयोग में लाए गए हैं, अगर उनका आपको मान दे दिया जाए तो इसी तरह मान को उसमें रख के उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का संख्यात्मक वैल्यू ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ पर संख्यात्मक वैल्यू ज्ञात कर लिया गया है, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी, अगर a बराबर 2 और b बराबर 3 है तो उसके लिए 10 होगा। चलिए अगला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सामने है, वैल्यू भी यहाँ पर सामने है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, रखेंगे, स्थापित करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू आई है 5, तो 5 रहने दे रहे हैं, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी एल्जेब्रा में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। a की वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं, और 2 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दे रहे हैं, माइनस का यहाँ पर चिन्ह हो गया। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू आई है, तो 2, उसके बाद से वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यानी कौन सा चिन्ह माना जाएगा, गुणा का चिन्ह। a का वैल्यू कितना है, 2, और b का वैल्यू 3। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5 है और 2 दूना के ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, ये टोटल 12 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 5 चौक को 20, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आए हुए हैं उन वेरिएबल का हमें वैल्यू पता था, उसका मान पता था, तो उस मान को बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दिया, हमारा आंसर मिल गया है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बस उसी मान को, उस वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए हैं, तो हमें देखिए यहाँ पर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये वैल्यू यानी फाइंड द वैल्यू, ये तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। चलिए आगे प्रश्न है, थोड़ा सा ये बड़ा है उस प्रश्न से, सबसे पहला प्रश्न थोड़ा इजी था, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है उससे। प्रश्न क्या है कि इसमें देखिए, इसमें 3 वेरिएबल का वैल्यू हमें दिया है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 5 दिया हुआ है, और यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक बीजीय व्यंजक है, और इसका मान कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, अगर x की वैल्यू जितना दिया है उसको रख दिया जाए, y की वैल्यू जो दिया है और z की वैल्यू जो दिया है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 तो यहाँ पर उतर जाएगा, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, x का स्क्वायर यानी x की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का ये स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर रख दे रहे हैं,
y का वैल्यू कितना है तो 2 दिया हुआ है और 2 का होल स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू कितना है 5 और 5 क्या दिया हुआ है z स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल आए हुए हैं उन वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ था, उस वैल्यू को इसमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दिए हैं। अब ये पूरा संख्यात्मक कैलकुलेशन बन गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे होगा तो देखिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 5 पचे 25 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते समय क्या करेंगे कि एक तरह के चिन्ह को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और फिर विपरीत चिन्हों को आपस में घटा देते हैं। तो देखिए, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह कुछ नहीं दिया, यानी प्लस का चिन्ह हाइड है, छिपा हुआ है। तो इन दोनों को एक जगह जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 2 27 हो जाएगा और माइनस 12 है तो 27 में से 12 घटा देंगे तो 7 में से ये कितना हो गया 5 हो गया और ये कितना हो गया, यानी कितनी वैल्यू आ गई 15 वैल्यू आ गया। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 15 आ गया, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2 और z के स्थान पर 5 रखने पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आए हुए हैं उनका वैल्यू दिया रहेगा और उस वैल्यू को वहां पर रखने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो संख्यात्मक मान आएगा वही उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है। ठीक है ना, मान होता है। चलिए, यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और x का मान हमें पहले से पता है कि x का मान 1, y का मान 2, z का मान 5 है। तो अब चलिए इसको वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया, x की वैल्यू कितना है तो 1 है, तो 1 का क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया और y की वैल्यू कितना है तो y की वैल्यू है 5, ये 5 हो गया, माइनस 5 y की वैल्यू कितना है तो y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 5। फिर x की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो x की वैल्यू दिया हुआ है 1, x की वैल्यू रखेंगे 1। x की वैल्यू कितना यहाँ पर दिया हुआ है तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं और y की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो y की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 1 इंटू 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पर जो वेरिएबल आए हुए हैं उनका वैल्यू दिया हुआ है उसको बस हम इसमें रख दिए, हमारा आंसर अब आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा तो यानी ये 2 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ पर, उसके बाद से कितना हो जाएगा 5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का जब 5 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 1 का गुणा किस में है 2 के स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है ना, यानी 4 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे तो जो सेम साइन होता है, मतलब एक तरह का समान चिन्हों को एक जगह जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों को घटा देते हैं। तो देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस का चिन्ह है, इसका चिन्ह क्या है माइनस का चिन्ह है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। इसका चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह क्या है प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फिर ये घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा जब जुड़ेगा तो 14 हो गया, 10 और 4 को जोड़ दिए तो 14 हो गया और 14 में से क्या घटाना है 50 घटाना है। अब यहाँ पर इन दोनों का चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, विपरीत चिन्ह घटता है और बड़े वाले अंक या संख्या का साइन यानी निशान लग जाता है। ठीक है, तो 50 में से कितना घटाएंगे 14 को घटा देंगे, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3
और क्या माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, तो -36 हो जाएगा। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट में करते क्या हैं कि जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है उस वैल्यू को डायरेक्ट लाके उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि P की वैल्यू -2 दिया हुआ है, Q की वैल्यू -1 दिया हुआ है और R की वैल्यू 3 दिया हुआ है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा इसका मान। तो चलिए बस इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, लेकिन -2 ही नहीं है, यहाँ P क्यूब है तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस Q के स्थान पर क्या रखना होगा, तो Q के स्थान पर -1 रखना होगा, तो -1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, प्लस R की वैल्यू कितना है, तो R की वैल्यू 3 है, तो 3 का देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद से यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू आई है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से जब बीजगणित में कई अक्षर एक साथ लिखे रहते हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो P की वैल्यू -2, P की वैल्यू है -2, Q की वैल्यू -1, P Q R यानी P इंटू Q इंटू R, तो P इंटू Q इंटू R की वैल्यू कितना है, तो R की वैल्यू है 3 यानी 3 दिया हुआ। बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे जो वेरिएबल का जो मान दिया हुआ है उसको इस बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। देखिए इसको अगर -2 का क्यूब करना है तो क्यूब का मतलब एक ही संख्या का, किसी भी संख्या का क्यूब करने का मतलब उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा। ठीक है, तो क्यूब करना है तो यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, संख्यात्मक रूप में तो 8 आ जाएगा, और जब माइनस के चिन्ह का माइनस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, और फिर इस प्लस का चिन्ह का माइनस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, -2 का क्यूब करने पर कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, चलिए अब उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो -2 का क्यूब कितना हो गया, -2 का क्यूब हो जाएगा -8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये -8, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो जैसे -2 का क्यूब माइनस में आया है तो इसे -1 का क्यूब भी माइनस में आएगा, यानी कितना होगा, -1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर -1 लिख दिए, 3 तिली के 9, 9 3 27 प्लस 27 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 दूना के 6, 6 कम 6 और 6 3 18, यानी 18 आ रहा है, और माइनस वाले चिन्ह का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, यानी प्लस के रूप में टोटल आएगा, यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये -8 है, ये -1 है, ये +27 है, और ये क्या है 18 यानी 18 है। हम बताए हैं कि समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। तो देखिए जो समान चिन्ह है उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो एक जुड़ के -9 हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, तो 8 7 15 हासिल 1 और 2 1 3 और 3 1 4, कितना आ गया, -9 + 45 आ गया। अब क्या, जो -9 का चिन्ह क्या है, -9 का चिन्ह ऋणात्मक है और 45 का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो दोनों विपरीत चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपस में। ठीक है, तो इसमें से घटा दे रहे हैं तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 6 15 होता है, नहीं
-36 आ जाएगा, ठीक है ना, -36 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? -36 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ था, उस वैल्यू को हम यहाँ पर उठा के पुट कर दिए, रख दिए, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू -36 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, चाहे रहने दीजिए, मिटाते नहीं हैं। इस प्रश्न को अगर सॉल्व करेंगे तो ठीक है, वैल्यू को हम लोग रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या आई हुई है, तो उस संख्या को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी गुणा का चिन्ह है, ठीक है। p का स्क्वायर यानी p का मान कितना है? -2 का स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद से क्या चिन्ह है? -q का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं। और q की वैल्यू कितना है? तो q का वैल्यू है -1, इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है? +3r स्क्वायर, तो ये +3 हो गया, और कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह, r की वैल्यू कितना है? 3, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, तो -2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4 आ जाएगा, वो भी +4 आएगा। उस 4 का क्या होगा? इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 8 हो जाएगा, टोटल ये हल होके 8 हो जाएगा। इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो खुद +1 हो जाएगा, यानी ये -1 यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और +1 जब इस कोष्टक से बाहर आएगा तो उसमें प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा होकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 3 27 हो जाएगा, +27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, समान चिन्ह को एक स्थान पर जोड़ देंगे, जो विपरीत चिन्ह है उसको घटा देंगे। तो समान चिन्ह क्या है? तो 27 में किसको जोड़ेंगे? 8 को जोड़ देंगे, तो 8 7 कितना होता है? 15, यानी 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 34 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट में कर क्या रहे हैं कि जो वेरिएबल यानी जो चर राशि का मान दिया हुआ है उसको उठाकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक में रख दे रहे हैं, आंसर हमें प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसमें वैल्यू पुटिंग भी, मतलब वैल्यू को हमें रखना भी पड़ेगा, और उसमें हमें अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, यानी a + b का मान 12 है, ठीक है। और a गुणे b का मान कितना दिया हुआ है? तो a गुणे b का मान 14 दिया हुआ है। तो आपसे किसका मान पूछा जा रहा है? a² + b² का मान पूछा जा रहा है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो अलजेब्रा के महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं वह याद रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा? तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है? a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें प्रयोग में आएगा, तो होता है a² + b² + 2ab। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला यही होता है कि a² + b² + 2ab। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? तो a² + b² की, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या हम लोग कि इसी सूत्र से एक नया सूत्र प्राप्त कर लेते हैं कि जो a² + b² है, जो ये +2ab है, इसको इधर माइनस कर देंगे, इधर ला के माइनस कर देंगे, यानी a² + b² बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर
-2ab। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी से हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला प्राप्त कर लिए हैं कि ये क्या है कि प्लस 2ab को पक्षांतर कर दिए हैं, मतलब उस पार लेते गए हैं, तो उसका चिन्ह प्लस था, इधर प्लस 2ab था तो उधर जाके -2ab हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, तो जो यहाँ पर पहले इतना तो था ही, तो उसको हम यहाँ पर लिखे ही हैं, और ये इधर आके माइनस हो गया तो -2ab आ गया है। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, बस आराम से इसका वैल्यू रख देना है। यानी सूत्र हमें क्या मिल गया है, सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या प्राप्त हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र मिला है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab माइनस कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यानी रख दे रहे हैं। तो यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर a प्लस बी के वैल्यू के स्थान पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान 14 दिया हुआ है, और पहले से इसमें संख्या 2ab है, यानी 2 इंटू 14 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मान निकाल लेंगे, तो 12 बार am कितना होता है, 12 का 12 में गुणा होगा तो 144 यानी 144 होता है, और -14 दुना के कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब बस इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद से ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी 116 आंसर आएगा। कितना आंसर आ गया, 116 आंसर आ गया। हम लोग किए क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab कम कर दिए हैं। a प्लस बी का मान यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 रख लिए हैं, उसका होल स्क्वायर कर लिए हैं, और -2ab, तो ab का वैल्यू यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो ab के स्थान पर 14 रख दिया गया है, तो 2 × 14 यहाँ पर 28 आ गया है, और 12 बार am 144 होता है। 144 में से क्या किए हैं, तो हम लोग 28 घटा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 116 आंसर यहाँ पर आ गया है। तो 116 कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि पिछले सवाल में a प्लस बी का मान प्राप्त था और a इंटू बी का मान प्राप्त था, उससे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना सीखे हैं। इसमें क्या है कि a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी वही मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर माइनस वाले का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो माइनस वाला फार्मूला होता है a माइनस बी का, उस फार्मूला के सहायता से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हमें निकालना क्या है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम इधर ला दे रहे हैं, तो होगा क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab जोड़ दिया जाएगा। अब चलिए अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ab का वैल्यू यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 2 × 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 2 का 9 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 8 17, हासिल 1 4 1 5 1 6 67 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, कैसे निकालें? a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। एक फार्मूला हम लोग ज्ञात कर लिए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू पता होगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसमें 2ab जोड़ देंगे। उस फार्मूले से हम लोग निकाले हैं तो 67 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न में, यह प्रश्न बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अगर अलजेब्रा यानी बीजगणित से कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको कई तरीका से लगाया जा सकता है। सबसे पहला शॉर्ट तरीका क्या होता है, शॉर्ट मेथड इसका क्या होता है कि अगर कहीं पर भी x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, उसको मान लीजिए कि हम k मान लेते हैं, और अगर आपसे वहां x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ दिया जाए तो करेंगे क्या इसमें कि k का स्क्वायर करके 2 कम कर देते हैं। अगर कहीं पर x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो आपको करना क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 कम कर दीजिए। यानी कहने का मतलब कि k का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करके 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी आंसर 23 सही हो जाएगा। ठीक है, यदि कहीं पर x प्लस 1 अपान एक्स टाइप वाला प्रश्न आ जाए और यदि x प्लस 1 अपान एक्स का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए कि कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो x प्लस 1 अपान एक्स का वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 कम कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे नहीं लगाना चाहते हैं तो फार्मूला से यानी सूत्र से हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक था कि आसान विधि से कैसे लगा सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला से लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है कि यहाँ पर x को हम लोग मान लेते हैं a और 1 अपान एक्स को मान लिया जाता है कि b, यानी यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, a प्लस बी का मान दिया हुआ है और a स्क्वायर, ये x हमारा a हो जाएगा और 1 अपान जैसे ये x a हो जाएगा तो a का स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 अपान एक्स b हो जाएगा तो यानी b का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का मान दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। कुछ नहीं, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया हुआ है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को हम लोग यहाँ पर फार्मूले से लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस मान जो भी दिया हुआ है पहले से उस मान को हम लोग रख लेंगे। हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ही ये कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो होता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से जो ये 2ab है इधर आके माइनस हो जाता है, यानी माइनस 2ab। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2, a का मान है x, b का मान है 1/x, x से x क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए और इधर कितना बचा, बस 2 बचा हुआ है
तो 5 पच्चे 25, 25 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 25 में से 2 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 23 यानी 23 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला से भी लगा सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, उसी टाइप का ये प्रश्न है। यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 6 यानी 6 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए। तो इसको निकालने के लिए होता क्या है कि अगर कहीं पर x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, k मान लेते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू k दिया हुआ है, और अगर आपसे उसी प्रश्न में पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए, कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो ये k दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया हुआ है, यानी a माइनस बी का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस 2ab, यानी प्लस 2ab कहें या सीधे सीधे बस कहें कि प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर कितना कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, मान रखते हैं हम लोग, k का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, करेंगे क्या कि अगर कहीं पर x माइनस 1/x बराबर कुछ भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग k मान लिए हैं, कि मान लीजिए कि वो k दिया हुआ है। ठीक है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा तो उस k का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ देंगे। अगर माइनस वाला वैल्यू दिया है तो 2 जोड़ दिया जाएगा, और अगर प्लस वाला वैल्यू दिया है, प्लस वाला अगर वैल्यू दिया रहेगा तो 2 जोड़ देंगे। इसमें अभी लगाए हैं 2 घटा देंगे उसमें। ठीक है ना। चलिए इसको एक अलग तरीके से लगा लेते हैं। इसको अलग तरीके से लगाने का तरीका कि जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है, जो मान पहले से दिया हुआ है, उसी को क्या कर देंगे हम लोग, ये मान पहले से दिया हुआ है तो इसी के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग का हमें मान पूछ रहा है। x स्क्वायर प्लस 1/x², यानी वर्गों का मान पूछ रहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर यानी वर्ग करने पर तो वर्ग कर दे रहे हैं, तो इधर क्या है x माइनस 1/x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो गया इसका भी, और इधर क्या है 6 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फार्मूले पर फैलाते हैं। ये क्या है, a है और ये b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x², और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो ये -2 है और इधर 36 है। हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 38 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 38 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट में करते क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक अगर आपको दे दिया गया है और उस बीजीय व्यंजक का मान पूछ रहा है, और मान कैसे पूछ रहा है कि उसमें जो अक्षर वाली संख्या आया हुआ है उसका मान दिया हुआ है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मान कितना होगा। तो जो अक्षर वाली संख्याओं का मान पता है हमें, उसको उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।